जैसे कोई कहे कि भाई तो 1 मिनट में कितना दौड़ सकता, दौड़ के दिखाओ, और वो दौड़ लेता इतना तेज। भगवान ने भी हमें यही कहा जीवात्मा को, मैं तुम्हें अब मनुष्य के शरीर में जन्म देता हूं, तुम्हारे कर्म अच्छे थे, तुम अपनी इंद्रियां संयम करके दिखाओ, देखता हूं कितनी करते हो, नहीं तो सजा तो मैं दूंगा ही दूंगा। ये रास्ता है। ये इंद्रियां संयम के लिए दी हैं, ये बखेरने के लिए, ये सजने संवरने के लिए ऐसे नहीं दी जो कल मैं समझा रहा था। ठीक है, फिल्म कंपनी में लोग ऐसा कार्य करते हैं, बहुत संवरते हैं, बड़े डिजाइन, पर ईश्वर तो अपने नियम नहीं बदलता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी एक्टर को भगवान ने यहां भी सजा ना दी हो, वो अच्छी बेचारा मृत्यु से गया हो, और आगे भी नहीं देगा। ईश्वर के नियम नहीं बदलते ना, कि अननेसेसरी सजावट क्यों कर रहे हो, अपने अंगों का प्रदर्शन क्यों कर रहे हो। ये बच्चे जब ऐसी फिल्में देखते हैं गलत, तो इनके विचार गंदे होते हैं। यजुर्वेद में कभी एक मंत्र आया था, अगर आपको याद हो, ईश्वर ने कहा बेटियों को भी बेटों को भी, और बेटियों को तो, किसी को याद है वो मंत्र क्या? कभी मैंने व्याख्या की थी यजुर्वेद का, कि तुम्हारे पूरे अंग ढके हुए होने चाहिए, यहां कलाई तक, यहां तक, जब जवान हो जाते हो कोई अंग प्रदर्शन ना होने पाए ऐसा कपड़ा ना पहनना, सारे अंग ढके होने चाहिए। उस वक्त भी मैंने ज्ञान दिया था यजुर्वेद से, देखो भगवान क्या कह रहा है। और बेटी को, नारी को बाल कभी नहीं कटाने चाहिए, ये भी उपदेश दिया भगवान ने। मैं इसी आधार पर कह रहा हूं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, कि अगर फिल्म कंपनी में इन बातों का उल्लंघन हो रहा है तो ये कैसे हो सकता है कि भगवान कहता कोई बात नहीं, ये इनमें आर्ट आ गई है, ये लोगों का दिल बहलाते हैं तो मैं इन्हें क्षमा कर दूंगा। ये तो भगवान कहता है मेरे बनाए हुए नियम कभी बदलते नहीं है, सजा तो देता है। किसी जमाने की बहुत ऊंची ऊंची कलाकार रही, अभी कल परसों आया था साधना, उसकी खूबसूरती को लोग प्रशंसा करते थे, फैन थे उसके, दीवाने थे उसके। लेकिन देख लो उसकी जो मृत्यु बताई वो बड़ी दर्दनाक बताई है, कैंसर से तो बताई। लेकिन जब उसकी बेचारी की, हमारी तो सारी कन्याएं बेटियां हैं, पर जब सत्य कहता है भगवान या ऋषि, वो सत्य कहता है ज्ञान देने के लिए, उसकी सूरत वैसी कहां रही। बुढ़ापा तो बहुत बुरा आता है, सब पर ही आता है, पर उसकी तो वो सूरत का नामो निशान भी नहीं रहा, किसी का भी नहीं रहता, एकदम से बिगड़ गई। और वो पब्लिक में जाना उसने पता नहीं बरसों से बंद कर दिया था, मना कर दिया था, मैं किसी पब्लिक फंक्शन में अब जाने लायक नहीं रही। अच्छा, अब दूसरे एंगल से लो, यही बेटी अगर योगाभ्यास करती, यज्ञ करती, इंद्रियां संयम रखती, क्योंकि संतान भी कोई नहीं हुई थी, पति की भी डेथ हो गई थी, तो अभी तक तो सवाल ही नहीं था जाने का, 74 वर्ष की आयु में चली गई, और इस बीमारी को भी इसने जीत लेना था हर हालत में, या ये बीमारी आती ही नहीं।
तो ये सुख उसका आत्मा का ठीक था या कुछ दिन का शरीर का सजावट का वो सुख अच्छा था? हर एक से कंपेयर करके देख लो। आए हम सुख लेने के लिए हैं, पर कौन सा आत्मिक सुख? इस शारीरिक और इंद्रियों का सुख लेने के लिए भगवान ने इजाजत नहीं दी है बेटा बेटी को। गृहस्थ में कुछ समय के लिए सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए इजाजत दी है, एक दूसरे के लिए सजने के लिए इजाजत दी है, पति पत्नी के लिए, वो भी घर में ही। बाहर भी सजने के लिए इजाजत दी है, कल मैंने आपको बताया था, लेकिन इस तरह से सजने के लिए कि कहीं मन में ये ना आ जाए कि मैं इसलिए से सज रही हूं या मैं इसलिए से सज रहा हूं कि जब हम बाहर निकलेंगे तो दुनिया हमें कहेगी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। बस जो इस विचार से सजता है समझो वो मारा गया, वो ईश्वर ने गिरफ्त में ले लिया उसको रगड़ने के लिए, उसका बेड़ा गर्क करने के लिए गिरफ्त में ले लिया, उसकी सारी खुशियां छीन लेगा, क्योंकि वो कह रहा मैंने तो तुझे इसलिए भेजा ही नहीं। तो ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म का ज्ञान है, ये ईश्वर के उपदेश हैं। समझ लो, मैंने कल तो बहुत डिटेल से समझाया था कि ब्रह्मचर्य आश्रम में 33 वर्ष तक 44 वर्ष तक कोई भी ब्रह्मचारिणी कोई भी ब्रह्मचारी सिवाय कोपीन के लंगोटी के, या जब नारी थी बेटी बड़ी होती थी तो वो अपने शरीर को ढक लेती थी हर तरह से, और कभी भी बेटा बेटी के सामने नहीं आता था, बेटी बेटे के सामने नहीं आती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम में जानते नहीं थे कि अपोजिट सेक्स कौन होता है। जंगलों में गुरुकुल के आश्रमों में रहते थे, फिर वहां गुरु आज्ञा देता था, आप गृहस्थ जाना चाहते हो? जो हाँ करता था ठीक है अब जाओ। 25 वर्ष के बाद आज्ञा देता था और ये उपदेश दे के भेजता था। देखो तैत्तिरीय उपनिषद में ये वैदिक उपदेश है। आचार्य वेदा अनुच आचार्याय, वेदा अनुच, अनुच बोलते हैं फिलोसफर, लर्नड ऑफ वेदा। वेदा अनुच वेदों का फिलोसफर, आचार्य जो है अंतःवासना अनुशास्ति, उसके अंतःवासना में आश्रम में जो रह रहे हैं ना शिष्य बेटा बेटी, ये अभी आपको बता दूं, बेटियों का गुरुकुल बेटों के गुरुकुल से अलग होता था। वो एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, ये व्यवस्था होती थी, उनका रहना सहना खाना पीना सेवा अलग अलग का हिसाब था। तो उनको फिर आचार्य आज्ञा देता है, अनुशास्ति, अनुशासन में रख करके आज्ञा देता है कि अब जाओ। वेदा अनुचाचार्य अंत वासना अनुशास्ति, मातृदेवो भव, माता की सेवा करना, जा रहे हो ना, पितृदेवो भव, डिटेल में शिक्षा देता था, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, और मातृ पितृ देव कार्याभ्याम मां प्रमदः, माता पिता और गुरु की सेवा का कोई भी कार्य हो उसमें मां प्रमदः, कभी आलस्य नहीं करना, तुरंत उनकी आज्ञा का पालन करना। गृहस्थाश्रम में स्वाध्याय मां प्रमदः, स्वाध्याय जब वेद सुनना है, साधना रोज की हवन इत्यादि करना, उसमें भी आलस्य नहीं करना कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे, नहीं, वो भी रोज करने हैं। ये आचार्याय प्रिय धर्म आहरित्य, आचार्य के लिए प्रिय धर्म जो तुम्हारे खुशी से मन से सेवा की जाती है, धन से, उसमें अन्न धन इत्यादि सारे बताए ना, परसों के सामवेद में भी आए थे ना, वो सेवा करते रहना। मतलब गुरुकुल में जाके आचार्य को, या कोई आचार्य आता
वो सेवा करते रहना। फिर कह दिया यानी यानी शुभानि कर्माणि तानि तान्य सेव्यतानि, जो जो शुभ कर्म है वही करने हैं, पाप कर्म की तरफ मत चले जाना। मैंने तुम्हें 25 वर्ष 33 वर्ष यही यहां शिक्षा दी है, यही वहां करना। सत्यम वद धर्मम चर, झूठ न बोलना। मैं जानता हूं कितने झूठ बोलते हैं आप, कितने मतलब कितने नहीं बोलते और कितने बोलते हैं। सत्यम वद, ईश्वर जैसा है वैसा ही बोलना है, ये जो सत्य है जैसा सुना होना जैसा मन में वैसा ही बोलना है। चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। धर्ममचर, वेद के अनुसार जो तुम्हें शिक्षा दी है शुभ कर्म करने की, कर्तव्य कर्म करने की, वो तुमने गृहस्थ आश्रम में करनी है जाकर। क्या ज्ञान है ये, अलौकिक है। अब कौन माता पिता गुरुओं की सेवा कर रहा है, आचार्य की सेवा कर रहा है, सत्य बोल रहा है? इतने झूठ बोलते हैं, कमाल ही, मेरी बुद्धि चकरा जाती, इतना झूठ। ये विद्या बार बार यहाँ हम दान करते हैं ईश्वर की कृपा से, गुरु के पास। समझो, धारण करो, अगला जन्म नहीं आएगा। नहीं तो अगले जन्म में अगर आना ही है तो आए, शौक से आए, धैर्य रखो, मनुष्य का अच्छे कुल में आए, जहां से फिर वैदिक और यही आचार्य आपको साथ फिर होगा। नहीं तो यही आचार्य भी यही छूट जाएगा बुरे कर्म करने वाले का, क्योंकि अगला जन्म फिर होना ही कुत्ता बिल्ली गाय भैंस के। उसके आचार्य थोड़े होते हैं, उसके गुरु थोड़े होते हैं, वो लोग वेद थोड़ी सुनते हैं। तो यानी यानी शुभानि कर्माणि, शुभ शुभ कर्म ही करो। देव हितम यदायु, चेतना ये है कि जो आयु बच गई है वो विद्वानों की ईश्वर की सेवा में लगा दो बस। अगर आप 50 साल 55 साल के घर में भी रह रहे हैं तो घर के शुभ कर्म करते करते सेवा भक्ति में रहो। ये ईश्वर की सारी आज्ञाएं हैं, जिससे घर में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इसकी सिद्धि हो जाए। बुरे कर्मों से कैसे हो जाएगी सिद्धि? वो तो बुरे कर्म तो बर्बाद कर देंगे। चाहते सुख हो, काम करते हो दुख प्राप्त करने का। ये है ना वो भजन, मुझे याद आ रहा है एक लाइन का, लेता हूँ नाम मैं अमृत का, लेता हूँ, इससे विष का है ना कोई शब्द, लेता हूँ नाम मैं अमृत का, विषयों के विष की पान करूं, विषयों के विष का पान करूं, लेता हूँ, नहीं चाहिए बेटा, नहीं, लेता हूँ नाम में अमृत, नहीं, लेता हूँ। अब देखो, बुरे बुरे कर्म करेंगे जी हम सुखी रहेंगे, विषय विकार करें जी हम सुखी रहेंगे, झूठ बोलें हम सुखी रहेंगे, माता पिता गुरुजनों पे विश्वास न करें, अनादर करें जी हम सुखी रहेंगे। ये कैसे हो सकता? पान तो विष का कर रहे हो, इच्छा कर रहे हो अमृत की। लेता हूँ नाम में अमृत का, मरने की मुझ में चाह नहीं, जीने का बहाना क्या होगा। अब क्या है, समझ में आती बात? मरना कोई चाहता नहीं, विष का अब जहर पी रहा है और मरना ना चाहे, ये कैसे हो सकता है? पी ले जहर, मरना तो पड़ेगा। आध्यात्मिकवाद का ये अर्थ है कि कर ले विषय विकार और बुरे बुरे कर्म, कुत्ता बिल्ली गाय, असंख्य योनि में जाके जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दुख तो उठाने ही उठाने पड़ेंगे। ईश्वर की सृष्टि है,
यहाँ ईश्वर का हुक्म चलता है, किसी के मन का हुक्म नहीं चलता। मन तो कंट्रोल करना पड़ता है। आगे बोलो।